नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जीके जीएस। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, वीजीसी नेट सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल प्रतिदिन 12:30 बजे डेली अपडेटेड समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स और विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में दिए जाते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और स्टूडेंट सफलता भी अर्जित करते जा रहे हैं। ये हमारी मुहिम, याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को अपने मंजिल तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। आप भी इसे नोट्स बनाएं और अध्ययन करें। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, हमने कल एक क्विज पूछा था। क्विज यानी कि आपसे एक प्रश्न पूछा था, इसका सही आंसर देना था और विजयी यानी कि सबसे पहले उत्तर देने वाले का नाम यहाँ पर हम घोषित करने वाले थे। वो है, देखिए प्रश्न क्या था, भारतीय बास्केटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है सेसेलिन मैटिक। सेसेलिन मैटिक जो सीरिया के बास्केटबॉल टीम के कोच रहे हैं, बहुत ही फेमस रहा है विश्व का। और जिनका सबसे पहला उत्तर देने वाले जो हैं वो टोमेश्वरी साहू है। हम उन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद कहते हैं, साथ ही साथ हमारी तरफ से शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू बेटा। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं आज का। विजया बैंक और देना बैंक किस बैंक के साथ विलय किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, आईसीआईसीआई के साथ या बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। आपको सही आंसर चुनना है दोस्तों, सही आंसर चुनना है। क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर आपको देना है। कौन सा सही आंसर हो सकता है दोस्तों, बताइए। यहाँ पर जो है हम आप लोगों को जो बता रहे हैं क्या आंसर सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या आईसीआईसीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो बैंक है वो पहला नंबर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेकंड नंबर में आईसीआईसीआई है। अब तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनने जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो विजया बैंक और देना बैंक दोनों को जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि विलय किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए व्यवस्था कर रखा है दोस्तों, उसके कुछ राशि जो है पेमेंट करना है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक विलय हो जाएगा दोस्तों। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसे बीसीसीआई में अस्थायी एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वेसेलिन मैट्रिक, डीके जैन, विजय माथुर या सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के लोकपाल, ध्यान आपको पता होगा, डीके जैन है, डीके जैन है। और वेसेलिन मैट्रिक जो है बास्केटबॉल के कोचर हैं। तो आपको सही आंसर बताना है क्या है। बीसीसीआई में अस्थायी एथिक्स ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट का संचालन करने वाले प्रशासकों की समिति, जिसको सीओए कहते हैं। बीसीसीआई के नवनियुक्त लोकपाल न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त डीके जैन को अस्थायी एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के लोकपाल न्यायमूर्ति डीके जैन लोकपाल अधिकारी के रूप में अपनी सेवाओं के अलावा अस्थायी एथिक्स ऑफिसर की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस पद पर नए एथिक्स ऑफिसर के नियुक्त होने तक बने रहेंगे। 28 अक्टूबर 2018 को दायर अपनी 10वीं स्थिति रिपोर्ट में
उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह हितों के टकराव के मामलों को देखने के लिए लोकपाल के अलावा एक एथिक्स ऑफिसर की भी नियुक्ति करे। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है डीके जैन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उड्डयन हब चुना गया है? इसका सही आंसर आपको देना है थाईलैंड, सिंगापुर, इंग्लैंड या भारत। किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उड्डयन हब चुना गया है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है या थाईलैंड है या इंग्लैंड है या भारत है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019 की सूची में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उड्डयन हब चुना गया है। चांगी हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार यह खिताब मिला है। ये पुरस्कार लंदन में 27 मार्च को पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2019 में दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल या हॉकी? यहाँ पर आपको सही आंसर चुनना है दोस्तों। यहाँ पर अजलान शाह कप किससे संबंधित है? भारत अजलान शाह कप टूर्नामेंट के फाइनल में स्थान बनाने में कामयाब हो गया है। भारत जो है अजलान शाह कप, और 27 मार्च को खेले गए मैच में भारतीय टीम ने कनाडा को हरा दिया। भारत की यह टूर्नामेंट में 4 मैचों में से तीसरी जीत है। ध्यान रखिएगा, तीसरी जीत है। एक मैच ड्रा रहा था। अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत का सामना पोलैंड से हुआ। इसका सही आंसर बताना किस खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अजलान शाह कप हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी से संबंधित है दोस्तों, अजलान शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन एम टूरिंग अवार्ड किससे संबंधित है? एलन एम टूरिंग अवार्ड किससे संबंधित है दोस्तों? टूरिस्ट से, बुक्स लेखन से या कंप्यूटिंग से या खेल से? इसका सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पर जो है आपको बताना है क्या सही है। ये टूरिंग अवार्ड को जो है कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। यह कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। इस पुरस्कार के लिए गूगल द्वारा $1 मिलियन की इनामी राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार का नाम ब्रिटिश गणितज्ञ एलन एम टूरिंग के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कंप्यूटिंग की सीमा और मैथमेटिकल फाउंडेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसका सही आंसर कंप्यूटिंग सी है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत के हिमाचल में स्थित तासी गंग किस लिए चर्चित हो गया है? हिल स्टेशन के नाम से, बर्फबारी के नाम से, ऊंचा पोलिंग स्टेशन होने के नाम से, यह सूखा स्थल है। आपको सही आंसर बताना है। ये हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, और जिसलिए आपको उत्तर देना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बता ही देते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव तासी गंग विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है। यह पोलिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह पोलिंग स्टेशन समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर है दोस्तों। ये मंडी लोकसभा क्षेत्र में 17 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। हिमाचल प्रदेश का मंडी लोकसभा क्षेत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, जो सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर चुनाव देंगे। इसके पहले हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा हिलिंग जो पोलिंग स्टेशन था वो था, कौन सा था? हिंकिम था, लेकिन अब तासी गंग हो गया है। ये सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है दोस्तों जहां पर चुनाव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पवन तथा ऊर्जा सौर के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? पवन तथा सौर ऊर्जा के मामले में, ठीक है, कौन सा देश प्रथम स्थान पर है यानी कि अग्रणी है? चीन, यूरोप देश, अमेरिका या भारत? आपको सही आंसर देना है, सही आंसर देना है दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कौन सा देश आता है। पवन और सौर ऊर्जा सहित नाविकरणीय ऊर्जा में सबसे पहला जो अग्रणी राज्य देश है वो है चीन, और इसके बाद में यूरोप और तीसरा नंबर में अमेरिका आता है दोस्तों। ऊर्जा उत्पादन में कोयले का उपयोग 10 गीगाटन से अधिक बढ़ गया है। कोयले से ऊर्जा का अधिक उत्पादन एशिया में किया जाता है दोस्तों। और पवन तथा सौर ऊर्जा के मामले में चाइना नंबर 1 पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटेन ग्लेशियर्स कहाँ स्थित है? टोटेन ग्लेशियर्स कहाँ स्थित है दोस्तों? पूर्वी अंटार्कटिका, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या दक्षिणी ध्रुव में है। कहाँ पर है? किस देश के वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका में टोटेन ग्लेशियर्स के नीच झीलों के समूह की खोज की थी? ये ऑस्ट्रेलिया का है। टोटेन ग्लेशियर्स पूर्वी अंटार्कटिका में है। ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इसको ढूंढ निकाला है। याद रखिएगा इसको कैसे ढूंढा है। इस झीलों की खोज भूकंपीय तरंगों के आधार पर की गई है। टोटेन ग्लेशियर्स 30 किलोमीटर चौड़ा तथा 2 किलोमीटर मोटा है। यह ग्लेशियर सागरीय जल स्तर को 7 मीटर की वृद्धि करने की क्षमता रखता है दोस्तों। 7 मीटर की वृद्धि करने की क्षमता रखता है। और ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिका प्रोग्राम से अनुसंधानकर्ताओं ने इसको जो है ढूंढ निकाला है, यानी कि ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पेरिस ओलंपिक खेल कब आयोजित होगा? 2022 में, 2023 में, 2024 में या 2025 में? आपको सही आंसर देना है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में कुछ खेलों को जो है शामिल किया है, जिसमें से है ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पॉट क्लाइडिंग, सर्फिंग जैसे खेलों को शामिल करने का सिफारिश की है। इस पर अंतिम निर्णय दिसंबर 2020 में लिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग ये खेल, लेकिन पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में आयोजित होगा दोस्तों। पेरिस में होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल। पेरिस में 2024 में सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो है इसका सही आंसर बताना है। ये क्विज है, लास्ट क्वेश्चन है और ये क्विज है आपके लिए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। और जो सबसे पहले इसका आंसर देगा और जो हमारे YouTube में कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहला जो कमेंट्स दिखाई देगा उसको हम कल बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, शुभ आशीष देंगे। वो हमारे सबसे प्रिय बच्चा कहलाएगा। शारदा कॉरिडोर योजना किस देश से संबंधित है? भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार? आप उसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। और जो सबसे पहला देगा उसको हम मैसेज करेंगे और कहेंगे कि आप अपना जो है क्वेश्चन भेज दीजिए, यानी फ़ोटो भेज दीजिए। उस फोटो को हम जो है शामिल करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? अगुल शाह धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, बंगाल की खाड़ी में? हम इसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन इसके पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या बंगाल की खाड़ी में? हम इसका सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है हिंद महासागर में अगुल हास धारा बनती है। अगुल हास धारा कहाँ बनती है? हिंद महासागर में भी आंसर है दोस्तों। ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको उत्तर भी देना है, साथ ही साथ इसको शेयर भी करना है। देखते हैं
कौन सबसे पहला उत्तर देता है और कितने लोग उत्तर देते हैं, उनका हम नाम भी यहाँ पर जो है देंगे और उनको शुभाशीष भी देंगे। और कल के करंट अफेयर्स में उनका फ़ोटो भी लिया जाएगा। उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो हमें फ़ोटो भेजें। उस फ़ोटो को हम यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर दिया है उसका नाम फ़ोटो सहित उसको बधाई देंगे। थैंक यू दोस्तों। इस तरह के हमारे प्रोग्राम्स के जो प्रशंसा है आपके द्वारा किया जाता है, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। ये चैनल आपका अपना चैनल है, कृपया करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू अगेन।